हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब हमने पॉलिनोमियल्स की सीरीज स्टार्ट की थी तब हमने स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है? a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो हमारा x स्क्वायर वाला फैक्टर तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ओनली लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई इक्वेशन दी है, हमने चेक करना है दैट इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। नाउ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a यहाँ पर x है, b क्या है? 1 है। सो इसी फॉर्म में हम लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यहाँ पर x है, b 1 है, लिख लिया। b स्क्वायर 1 स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 3 6। सो नाउ हम क्या करेंगे? सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नाउ ये इस साइड आएगा 2x तो माइनस 2x बन जाएगा, माइनस 6 प्लस 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। फर्दर प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर। नाउ प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? बिल्कुल है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, वो 1 है। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब होता है 1। कोफिशिएंट में अगर कुछ ना लिखा हो, एक्स स्क्वायर ओनली लिखा है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे विच इज इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0. So this implies the given equation is quadratic equation. Now एक और एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्लियर करते हैं। जैसे हमें दिया हो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ अब इन ब्रैकेट्स को हम पहले ओपन करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सेकेंड वाली एज इट इज लिख लेंगे। नाउ माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, सिमिलरली राइट साइड पर भी x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सो नाउ मल्टीप्लाई होंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। सो हमने क्या करना है? सभी टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आना है। एक्स स्क्वायर, नाउ x माइनस 2x माइनस x आ जाएगा, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है। माइनस 2, हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ही प्लस माइनस कर सकते हैं, और जो x वाली होंगी उनको अलग प्लस माइनस करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म्स होगी उनको अलग प्लस माइनस करेंगे। हमने सभी लेफ्ट साइड पर लेकर आनी थी, सो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, नाउ प्लस 3x माइनस x, हमारे पास 2x आ जाएगा। जब वो लेफ्ट साइड पर जाएगा वो माइनस 2x बन जाएगा। सो यार हम माइनस 2x लिख लेंगे, माइनस 3 का प्लस 3 बन गया। सो क्लियरली एक्स स्क्वायर अगर सेम नंबर्स हों, सेम वेरिएबल्स हों विद ऑपोजिट साइन, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बच गया? माइनस एक्स माइनस 2x बन गया माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हमारे पास रिजल्ट आया। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तो टर्म ही नहीं है, क्लियरली दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिख लेंगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, सो इस फॉर्म में ये नहीं आई इक्वेशन। इट मीन्स a का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में 0 हो गया होगा। इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हमें पता चलता है दैट
द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। सो चेक करने के लिए कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमने ये चेक करना है कि वो इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो अगर तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर आ जाए बीच में, देन द इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक। अगर नहीं आए, देन द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। टुडे हम फैक्टराइजेशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशंस में जितनी x की हाईएस्ट पावर हो, हम उतने फैक्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की पावर 2 हाईएस्ट होती है, सो हम इक्वेशन को 2 फैक्टर्स में एक्सपेंड कर सकते हैं। सो बाय फैक्टराइजेशन मेथड वो फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं, जो मिडल टर्म होती है, जैसे यहाँ पर bx है, उसमें जो x का कोफिशिएंट होता है b, उसको ऐसे 2 नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं जिसका सम जो है वो b आए। लेकिन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन हमारे पास जो रिजल्ट आए वो a और c को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है सेम हो। इसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट आए सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, देन हमने सबसे पहले जो मिडल टर्म है x का कोफिशिएंट है उसे स्प्लिट कर लेना है। सो फॉर दैट हम को यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 को ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करेंगे सच दैट उनका जो प्रोडक्ट आए वो 2 इंटू माइनस 6 मीन्स माइनस 12 आए। सो हम यहाँ पर रफ साइड पर लिख लेंगे, ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका सम आए 1 एंड प्रोडक्ट आए माइनस 12। जैसे 2 नंबर्स हो हमारे पास, एक हो 4, दूसरा हो माइनस 3, देन उनका सम जब हम करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। सो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 12 आंसर आ रहा है, 4 इंटू माइनस 3। यहाँ पर हमने माइनस का साइन 3 के साथ इसलिए लगाया बिकॉज जब हमने सम किया था तो जो आंसर 1 है उसके सामने प्लस का साइन है, तो हम वही साइन लेते हैं जो बड़े नंबर का होता है। सो इसलिए हमने 4 को +4 रखा और 3 के आगे माइनस लगा दिया। नाउ लिख लेते हैं। सो आफ्टर स्प्लिटिंग हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ पहले हम फर्स्ट 2 फैक्टर्स में से कॉमन जो निकलता है वो निकाल लेंगे, देन लास्ट 2 फैक्टर्स में से कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 2x। सो यहाँ पर रह गया x, यहाँ पर 2। इन 2 फैक्टर्स में माइनस 3 कॉमन है, रह गया हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो ये ब्रैकेट में टर्म्स आई हैं ये सेम होनी चाहिए हमेशा। अगर सेम नहीं है इट मीन्स हमने जो नंबर्स हैं वो करेक्ट नहीं लिए हैं। नाउ जो ब्रैकेट के बाहर नंबर्स हैं उनको हम अलग लिख लेंगे। ये हमारे पास 1 फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर जो है वो ऑलरेडी ब्रैकेट में है, इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देना है, दूसरी बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल कर देना है। इससे हमारे पास 2x की वैल्यूज आ जाएंगी which will be the answer. So this implies 2x minus 3 equal to 0 and x plus 2 equal to 0. यहाँ से 2x की वैल्यू आ गई 3 एंड x की वैल्यू 3/2 आ गई। नाउ इस तरफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2 प्लस 2 इस साइड जाकर -2 हो गया। सो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई x की, यही आंसर है। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3/2 एंड -2। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। नाउ यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड हमने सबसे पहले 7 को ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है जिसका सम तो 7 आए, बट इसका सम 7 आए एंड प्रोडक्ट आए √2 इंटू 5√2 मीन्स 5 इंटू 2, 5 2 10 बिकॉज √2 इंटू √2 2 बन जाता है।
सो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम आए 7 एंड प्रोडक्ट आए 10, ऐसे दो नंबर्स 5 एंड 2 है, 5 + 2 एंड 5 × 2। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 = 0। 7x जो है उसको हमने एक्सपेंड कर लिया 2x एंड 5x में। नाउ इसमें कॉमन क्या है √2x, सो हमारे पास रह गया x प्लस √2 बिकॉज √2 × √2 कंप्लीट होल 2 बन जाता है। इनमें से कॉमन आ गया 5, ब्रैकेट में रह गया x प्लस √2 = 0। नाउ ये सेम आ गए, इट मीन्स हमने करेक्ट जो नंबर्स में स्प्लिट किया है। नाउ 2 फैक्टर्स में लिख लेंगे इनको। एक फैक्टर बन गया जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है √2x प्लस 5, दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस √2 = 0। नाउ पहले हम इसे 0 के इक्वल लिख लेंगे, देन सेकंड वाले फैक्टर को 0 के इक्वल। फर्स्ट वाले फैक्टर से हमारे पास आ गया √2x = -5, सो x की वैल्यू आ गई -5/√2 एंड इस फैक्टर से हमारे पास आ गई x की वैल्यू -√2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज x = -5/√2 एंड -√2। दिस इज द आंसर। So I hope how to solve quadratic equations using factorization method। ये कंसेप्ट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड का यूज करके उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके लिए हमें a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर के जो है फॉर्मूलाज वो क्लियर होने चाहिए। उसके लिए मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।